इसमें भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट हैंड नहीं आएगी, आप पास नहीं कर पाएंगे। है क्या भला है शॉर्ट हैंड, क्या होता है ये, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ कि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। नई वीडियो नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो गए हैं। आईटीबीपी में एएसआई स्टेनोग्राफर, आईटीबीपी में एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। अच्छी वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल पे ऊपर पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं। ये जो वैकेंसी आपकी होने वाली है एएसआई स्टेनो कह दीजिएगा, एएसआई स्टेनोग्राफर कह दीजिएगा, या आप आंसू लिपिक कह दीजिएगा, सब कुछ एक ही है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैकेंसी की बात करें तो 38 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको डिपार्टमेंटली भी एग्जाम होने वाले हैं, वो भी वैकेंसी है। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया भर सकते हैं। फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई डेट, टोटल फॉर्म कितने कैसे भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, मतलब सब कुछ होने वाला है। तो टोटल नंबर पोस्ट कितने हैं? 38 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और अप्लाइड डेट क्या है? अप्लाई डेट है 8/6/2022 से, मतलब 8 जून से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, और 7 जुलाई तक आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। फीस की बात कर लें तो देखिए 100 रुपये आपको यहाँ पर फीस देखने को मिलने वाली है। ओबीसी जर्नल कैंडिडेट हैं 100 रुपये लगेंगे। अगर आप फीमेल हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, SC ST, तो आपको कोई भी फीस यहाँ पर देनी नहीं पड़ेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें, क्योंकि एज का जो क्राइटेरिया वो ज़रूरी है, तो आपका 18 से 25 साल मांगी गई है। कब तक? 1 जनवरी 2022 तक आपकी 25 साल तक कंप्लीट आपकी एज हो जानी चाहिए। मतलब 18 से 25 साल आपकी कब तक हो जानी चाहिए? 1/1/2022 तक। और आपका जन्म जो होना चाहिए 2/1/1997 से 1/1/2022 के बीच में होना चाहिए। 1997 से पहले नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने डायरेक्टली मेंशन कर रखा है कि आपकी एज 18 से 25 साल, 2/1/1997 से 1/1/2022 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट है, 3 साल आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो 1997 से बैक चले जाना, 3 साल आपको छूट मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट है, 5 साल का छूट मिलेगा, वही आप बैक में आप ऐड करते चले जाइए, आपकी एज यहाँ से निकल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करें तो देखिए सबसे पहले आपका पीटी हो जाएगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, PST हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट में क्या आ जाता है, जब आप टाइपिंग की बात करते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर कंबाइंड मिनिस्टर की बात करते हैं, तो वहाँ पर टाइपिंग इंक्लूड हो जाती है। यहाँ पर आपकी शॉर्ट हैंड ली जाएगी। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपको यहाँ पर 29,200 से 92,300 तक पे लेवल 5 में देखने को मिल जाएगा, एज पर 7 CPC। तो आंसू लिपिक की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ये हल्का सा मैंने सिनेरियो दिया है। अगर यहाँ पर बात करें आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और जर्नल OBC और SC हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और ST कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें 77 से 82, जर्नल OBC SC कैंडिडेट, ST हैं तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, जनरल OBC SC कैंडिडेट तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और ST कैंडिडेट है तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका हाई जंप लॉन्ग जंप यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम पोस्ट की बात करें कि कैटेगरी वाइज पोस्ट आपकी कितनी है और कैसे रहने वाली है, एएसआई स्टेनो की डायरेक्ट मेल की जो भर्ती है आपको 19 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। फीमेल है 2 भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटली एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 17 वैकेंसी आपकी हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सिंपली 10+2 होना चाहिए, प्लस आपको नॉलेज होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। ठीक है, शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। आपकी शॉर्ट हैंड कितनी होनी चाहिए? आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी और उसको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से काउंट कर लीजिएगा। मतलब आपकी जो शॉर्ट हैंड है 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो वर्ड लिखे हैं, ट्रांसक्रिप्शन आपको 50 मिनट मिलेंगे इंग्लिश के लिए, और 65 वर्ड मिलेंगे, 65 मिनट मिलेंगे हिंदी के लिए। जो मान लीजिएगा आपने इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखी है, उसको 50 मिनट में आपको इंग्लिश में है तो ट्रांसलेट कीजिए, कंप्यूटर में टाइप कीजिए। अगर हिंदी में किए तो 65 मिनट का टाइम मिलेगा,
और आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सेम रिक्वायरमेंट नीचे भी है। अगर आपने डिपार्टमेंटली एग्जाम देना है तो आपकी मिनिमम सर्विस 5 साल की होनी चाहिए, प्लस आपकी एज जो है 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओनली ऑन ये ITBP सर्विंग पर्सनल ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में आपको मैथ आ जाएगा 30 नंबर का, जी का जाएगा 25 नंबर का, इंग्लिश 35 नंबर की और कंप्यूटर थ्योरेटिकल आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग नहीं आएगी। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हो जाएंगे, 100 नंबर का पेपर हो जाएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। टोटल जो टाइमिंग है आपकी 3 घंटे की यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब सबसे बड़ी बात जो आती है ये कि 10+2 हो जाएगा आपका। 10 मिनट में आपको 80 वर्ड बोले जाएंगे। शॉर्ट हैंड क्या है, क्या बोला है शॉर्ट हैंड, क्या होता है ये, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ कि जैसे मान लीजिएगा आपको बोला जाता है कि पंकज ही बोला जाता है, तो इसको आपको अपनी भाषा में लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ चिन्ह आते हैं। आशुलिपिक की एक बुक आती है, उसको पढ़ लीजिएगा, वहाँ से सीख लीजिएगा। इतना टफ भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन टाइम मिल जाता है। मैंने खुद शॉर्ट हैंड की थी और मेरी 60-65 की उस टाइम पर आती थी 2012 में। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, मैंने शॉर्ट हैंड छोड़ दी। उसमें क्या होता है कि आपको अपने हिसाब से वर्ड बनाने होते हैं। मान लीजिएगा कहीं पर वर्ड आ गया स्वतंत्र, तो आपको स्वतंत्र को इस तरह से लिख दीजिएगा और समझना होगा कि भाई मैंने स्वतंत्र लिखा है, तो मतलब कहीं पर गोल ब्रैकेट आ जाता है आपका, तो उसको समझिए कि ये स्वतंत्र मैंने लिखा है। लेकिन कहीं स्वतंत्रता आ जाए तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं तो ये स्वतंत्रता है, तो ये स्वतंत्रता हो जाता है। तो आपको अपनी भाषा में शॉर्ट हैंड में लिखना होगा। स्वतंत्र हमने गोल बना दिया, स्वतंत्रता में मान लीजिएगा मैंने इस तरह से बना दिया, तो ये आपको डिफरेंसेस करना होगा। आपको समझ आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा। ये नहीं यार खिचड़ी लिख दी और आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, यार लिख तो मैंने ऐसे दिया ये और समझ में मुझे खुद नहीं आ रहा, तो आप नहीं लिख पाएंगे। जब कोई बंदा ट्रांसलेट करता है उसके बाद आपको लिखना है, लिख लेंगे, उसके बाद आपको कंप्यूटर में लिखना है। जो आपने बंदे ने बोला है आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया, उसके बाद आप उसको कंप्यूटर में लिख के प्रिंट निकाल कर सामने वाले को देंगे। उसमें गलतियाँ चेक होंगी, कितनी आपकी गलतियाँ हैं, मात्राएँ, कोमा, विराम सब कुछ देखा जाता है। काफ़ी टफ नौकरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसमें, ये वैकेंसी मत देखना 38 नंबर की वैकेंसी है, इसका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी है आपको नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब कुछ वीडियो मैं इसलिए ओनली आपको बना रहा हूँ कि आपको मोटिवेट कर सकूँ, आपको वैकेंसी के बारे में बता सकूँ कि ITBP में आशुलिपिक स्टेनोग्राफर, स्टेनो की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ वैकेंसी 38 है, लेकिन चांसेस इसमें लगने के बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड किसी के पास होती नहीं है। टाइपिंग की बात करें, टाइपिंग कर लेते हैं, सब कोई कर लेता है, 30-35 या इतने की 25 की चलती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना शॉर्ट हैंड भाई बहुत कम बंदों के पास मिलेगी और कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर शॉर्ट हैंड होती है। समझ रहे हैं? तो ये वैकेंसी आपके लिए अच्छी है, अप्लाई कर लेना अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो, वरना आप इसमें भर के भी कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट हैंड नहीं आएगी आप पास नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट हैंड ऐसा नहीं है 2-4 महीने में आप सीख लेंगे, उसको लिए टाइम चाहिए होता है, उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है। सीख लेंगे आप, वर्ड बना लेंगे, लेकिन एकदम दिमाग में रखना प्रैक्टिस बहुत मांगती है शॉर्ट हैंड। मैंने की है, मुझे पता है, बुक मेरे पास रखी है। अगर आप कहेंगे तो बुक मैं उसको दिखा दूंगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।